प्रिय विद्यार्थियों, शुभाशीष। बेटा, सर्वप्रथम मैं आप लोगों की सच्चाई बताना चाहूँगी कि कुछ बच्चे पूरे उत्साह के साथ कार्य करने में जुट गए हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपने कार्य के प्रति ईमानदार बने, प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन करें, और जब आपका कार्य इकट्ठा हो जाता है तो आपके लिए समस्या बन जाती है। फिर ये हो जाता है आपको कि आप बौखला जाते हैं कि क्या करें। तो ऐसी नौबत ना आने दीजिए और प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन करते जाइए। 2 पद हमारे कैदी और कोकिला कविता के हो चुके हैं। यहाँ पर काव्य पंक्तियाँ अंकित हैं, देखिए। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। यहाँ पर कोयल के एकदम चीखने को लेकर कवि उससे प्रश्न कर रहा है कि क्या तुम जो हमारे हाथों में पाँव में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, जो ये हथकड़ियाँ जंजीरें ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहनाई गई हैं, क्या तुम इन्हें देखकर करुणा से भर गई हो? क्या तुम्हारा मन पसीज गया है? तो इस प्रकार के बंधनों को देखकर, हमें ऐसे जकड़े हुए देखकर तुम हमें देख नहीं पा रही हो और तुम्हारे अंदर करुणा का भाव व्याप्त हो गया है। क्या तुम्हारे चीखने का यही कारण है? तो यहाँ पर कवि गर्व से भरकर कहता है कि जो ये बेड़ियाँ हैं, जिन्हें तुम बेड़ियाँ समझ रही हो, हथकड़ियाँ, जंजीरें, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं हमारे लिए, ये हमारे लिए गहने हैं, क्योंकि हम स्वतंत्रता सेनानी हैं और इन्हीं संघर्षों के परिणाम स्वरूप भारत माता आज़ाद होगी। तो ये तो हमारे लिए गहने हैं, इनको तो हमने हंसते हंसते धारण किया है। ये तो हमारी शोभा को बढ़ा रहे हैं, हमारे लिए सम्मानजनक कार्य उत्पन्न कर रहे हैं। ये कोई चोरी, ठगी, डकैती के परिणाम स्वरूप ये हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए उनके विरुद्ध हमने जो संघर्ष किया है, उसी के परिणाम स्वरूप ये हथकड़ियाँ हमें पहनाई गई हैं। तो ये हमारे लिए सम्मानजनक बात है, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। तो ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, बेड़ियाँ नहीं हैं, ये तो क्या है? गहना है। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान। देखो बेटा, पहले अभी भी जो कैदी हैं उनको कैद कोठरी में डाल दिया जाता है और वहाँ पर ऐसे ही नहीं उनसे कार्य लिया जाता है। अब जैसे अब भी जो कैदी होते हैं उनको जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनमें सुधार की गुंजाइश उत्पन्न करने के लिए उनसे कुछ कार्य लिया जाता है, कोई अच्छे कार्य करवाए जाते हैं। जैसे अभी आजकल है, जैसे कोरोना काल के दौरान उनसे मास्क वगैरह बनवाने का कार्य लिया जा रहा है, या पौधों में पानी डलवाने का कार्य देकर उनको नेक कार्यों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है ताकि उनमें सुधार हो सके। और पहले भी स्वतंत्रता सेनानियों को काल कोठरी में डाल दिया जाता था, और इतना ही नहीं, उनसे दिन भर कड़ी मेहनत करवाई जाती थी। कोल्हू के बैल, आप ये मुहावरा लगाते हैं ना हम लोग, जो कड़ी मेहनत करता है उसको क्या कहा जाता है? कोल्हू के बैल की तरह काम करने वाला, यानी कि कड़ी मेहनत करने वाला। तो उनसे कड़ी मेहनत करवाई जाती थी, कोई किसी प्रकार के मौसम का लिहाज नहीं किया जाता था। बिल्कुल तपती धूप में या कड़कड़ाती हुई ठंड में उनसे पूरा काम लिया जाता था, और बिल्कुल सुस्ताने भी नहीं दिया जाता था, बीच में दम भी नहीं भरने दिया जाता था। अगर वो बीच में रुकते तो उन पर कोड़े बरसाए जाते थे। तो इस प्रकार ऐसी प्रताड़ना सहते हुए वो कार्य करते रहते थे स्वतंत्रता सेनानी। तो यहाँ पर क्या कार्य लिया जा रहा है उनसे? कोल्हू का चर्रक चूं। पहले कोल्हू चलते थे बेटा। कोल्हू जैसे आप लोगों ने सुना होगा, देखा तो नहीं होगा शायद, कि जैसे गन्ने के रस से शक्कर या गुड़ बनाने के लिए रात दिन जिस मौसम में ये गन्ने होते हैं, तो उस दौरान रात दिन कोल्हू चलता था और बैल से उसको खींचा जाता था। काफ़ी भारी होता था वो, और वो बैल लगा रहता था बिल्कुल उनसे भी। या फिर कोई सरसों से तेल वगैरह निकालने के लिए भी कोल्हू का ही प्रयोग किया जाता है।
तो वो पशु की जगह पर उनको बांध दिया जाता था स्वतंत्रता सेनानियों को, और वो उसको खींचते थे और उसमें लगे रहते थे रात दिन। तो उससे उनसे कार्य लिया जाता था, कोल्हू खिंचवाया जाता था उनसे, और कोल्हू का चर्रकचूं जीवन की तान, और उससे जो चरचूं जो आवाज़ कोल्हू चल रहा है उससे जो आवाज़ उत्पन्न हो रही है, वो तो कवि क्या कहता है कि वो तो हमारे जीवन की तान, जीवन का गीत बन गया है। यानी कि अब वो थकाने वाला, उबाने वाला नहीं है, उससे तो हमारे जीवन में उत्साह का संचार होता है, हमें शक्ति प्राप्त होती है। तो वो तो क्या है, हमारे जीवन का गीत है। मिट्टी पर अंगुलियों ने, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। अब जैसे कभी कभी अंगुलियों के द्वारा क्या लिखता था, कविता लिखते थे, और आज उनसे गिट्टी, उन्हीं अंगुलियों से गिट्टी तुड़वाई जा रही हैं। तो उन गिट्टियों पर कवि क्या कह रहा है, उनके परिश्रम के, उनके संघर्ष के, उनके बलिदान के गीत लिखे गए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट होता है बेटा, एक चमड़े का बना हुआ होता है, ये काफ़ी बड़ा सारा होता है, आम बर्तन नहीं है कोई घड़ा या बाल्टी वगैरह, उसमें चमड़े का बना होता है और काफ़ी मात्रा में उसमें पानी आता है। तो उसको कुएं से पानी खींचने के लिए प्रयोग किया जाता था, और जब वो पानी से भर जाता था, सिंचाई वगैरह के कार्य के लिए उसका प्रयोग किया जाता था, और जब वो पानी से भर जाता था तो उसको खींचना बहुत ही मुश्किल होता था, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। काफ़ी मात्रा में पानी है तो उसको खींचने में कितना कष्ट होगा। तो जो स्वतंत्रता सेनानियों को इस कार्य में लगा दिया जाता था, और उनके पेट पर एक जुआ बांध दिया जाता था, और उस जुए से रस्सियों को बांधकर उनसे वो जो मोट है वो खिंचवाया जाता था। खाली करता हूँ ब्रिटिश अक्कड़ का कुआं। यहाँ पर रूपक अलंकार आ गया है, खाली करता हूँ ब्रिटिश अक्कड़ का कुआं। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि इस प्रकार का बिल्कुल कष्टों से भरा हुआ कार्य करते हुए, और उनकी यातनाएं सहते हुए, कष्टों को सहते हुए, प्रताड़नाओं को सहते हुए जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो चूं भी नहीं करते थे। किसी भी प्रकार की शिकन उनके चेहरे पर व्याप्त नहीं होती थी, कोई थकान या फिर किसी प्रकार की उफ, कष्ट, दुख, कुछ भी जो ये दिनचर्या में किए जाने वाले कार्य हैं वो सहज तरीके से वो करते जाते थे। किसी भी प्रकार की कोई थकान या कष्ट का अनुभव ही नहीं होने देते थे। तो इस प्रकार वो ब्रिटिश सरकार, अब इतने जुल्म सितम किस लिए ढा रही थी ब्रिटिश सरकार, उनसे इतने कष्टों से भरे हुए कार्य क्यों करवाए जाते थे, ताकि वो टूट जाएं, अपने मकसद से, अपने ध्येय से पीछे मुड़ जाएं। तो इस प्रकार उनको खंडित करने के लिए ब्रिटिश सरकार लगी हुई थी, वो अपनी कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी अपने दृढ़ संकल्प से हटने वाले नहीं थे, वो इस प्रकार टूटने वालों में नहीं थे, वो तो बिल्कुल शौर्य से, फौलाद से भरे हुए थे, यानी कि उनको डगमगाना संभव नहीं था। तो इस प्रकार वो बिल्कुल कोई किसी प्रकार की कोई शिकन भी नहीं आने देते थे अपने चेहरे पर, या थकान का या फिर कष्ट का भाव उत्पन्न भी नहीं होने देते थे। ऐसे चलते चलते अगर वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते, जब कोल्हू चला रहे होते, तो एकदम से उनके ऊपर कोड़े पड़ते, आम इंसान एकदम से करा जाए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं कराते थे। तो इस प्रकार वो क्या करते थे, ब्रिटिश सरकार की अक्कड़, उनकी ऐंठ तोड़ देते थे, जो उनमें ये ऐंठ का भाव था, अक्कड़ का भाव था, उसको वो ढा देते थे, गिरा देते थे। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। और देखो वो जो कोयल है वो रात के समय कूक रही है, और ऐसे उसके गायन में बिल्कुल चित्कार है, दर्द से भरी हुई, व्यथा से भरी हुई चित्कार है। तो वो रात के समय, दिन में नहीं चीखती है। क्यों नहीं चीख रही है दिन में? दिन में कहीं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं वो द्रवित ना हो जाएं, उदास ना हो जाएं, तो इस प्रकार का भाव उत्पन्न ना हो, इसलिए वो क्या कर रही है, रात के समय
अपनी वेदना से भरे हुए गायन गा रही है। इसलिए रात में गजब ढा रही आली, आली क्या है यहाँ पर? सखी। इसीलिए वो यहाँ पर आकलन लगा रहा है कवि कि शायद जो कोयल है वो रात के समय इसलिए कूक रही है ताकि स्वतंत्रता सेनानी उदास ना हो, उनमें उदासी का भाव, निराशा का भाव ना आ जाए, उनका मन पसीज ना जाए, वो द्रवित ना हो जाएं, उनका मन बैठ ना जाए उसके इस प्रकार दर्द से भरे हुए गीत को सुनकर। तो इसीलिए वो रात के समय गजब ढा रही है, यानी कि इस प्रकार क्रूण क्रंदन कर रही है, गीत गा रही है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो? इस शांत समय में, यानी कि रात का समय कैसा? बिल्कुल शांत है, अमन चैन है, चारों ओर सभी सोए हुए हैं, चप्पा चप्पा सोया हुआ है, चुप्पी फैली हुई है। तो रात के सन्नाटे में अंधकार को भेद का मतलब उसको मतलब तोड़ रही है, अंधकार को तोड़ रही है। रो रही क्यों हो, यानी कि उस अंधकार को भेद कर उसमें दरार उत्पन्न करके तुम रो क्यों रही हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल मुझे यह बताओ, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? और चुपचाप इस प्रकार के मधुर विद्रोह के बीज क्यों उत्पन्न कर रही हो? यानी कि विद्रोह, अंग्रेजी सरकार के प्रति विद्रोह का भाव, विरोध का भाव क्यों जगा रही हो? हे कोयल तुम मुझे ये बताओ, कोकिल बोलो तो इन पंक्तियों में क्या क्या काव्य सौंदर्य आया है? चर्रक चूं, देखो यहाँ पर कोल्हू का चर्रक चूं, ये ध्वनात्मक शब्द हैं, ध्वनि उत्पन्न हो रही है, गुंजायमान शब्द हैं, ये ध्वन्यात्मक शब्द हैं चर्रक चूं। और ये अनुप्रास अलंकार भी है यहाँ पर, प्रश्न अलंकार तो है ही इसमें, और इसके साथ यहाँ पर ब्रिटिश अक्कड़ का कुआं, ये इस लाइन में खाली करता हूँ ब्रिटिश अक्कड़ का कुआं, रूपक अलंकार भी आया है। बाकी देशज शब्द हैं इसमें, मोट खींचता, मोट है, पेट है, ये देशज शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है। करुण रस है और प्रसाद गुण है, तत्सम तद्भव शब्दावली है। तो ये काव्य सौंदर्य और इसका व्याख्या भाग आप लोग लिख कर भेज